हेलो हेलो हेलो। ओके ओके गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं आज, मतलब अभी के लिए वो करते हैं। ठीक है, हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है जो है ये, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वाई सेल्फ अटेंशन। ये क्या हुआ लिखा, ये वर्ड को हम यूज़ क्यों करते हैं सेल्फ अटेंशन में, ऐसा क्या है? ये तो हमें चलो समझ आ रहा है, मतलब हमने इतना तो डिकोड कर लिया था कि सेल्फ अटेंशन होता क्या है। अगर मैं ये लिखूं, आकाश, आर यू देयर, समथिंग लाइक दिस, so this word is a combination, or I would rather use the technical terms here. Akash will give attention to all the other words in the input sequence before producing this word. Similarly for all the other words. Correct? So every word attends to itself and all the other words around it. Correct? वहाँ को कैसे लिखते हैं हिंदी में? वहाँ, अब मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। है, ओके याद आ गया मेरे को, एक सेकेंड। अभी मैंने ये हिंदी में क्यों लिखा, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। जब मैं बाद नाउ या फिर लुओंग अटेंशन यूज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं जब ये आकाश आउटपुट निकाल रहा होता हूँ, ये क्या होता है भाई, क्यों हट जाता है ये, सो फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है, जब ये आकाश लिख रहा होता हूँ मैं डिकोडर से, मशीन ट्रांसलेशन टास्क का दिमाग में लेके चलना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पकड़ता हूँ इसको और सबके साथ अटेंशन वेट्स निकालता हूँ विद द हेल्प ऑफ सी आई, कि मैं कितना किसको अटेंशन दूंगा वाइल कैलकुलेटिंग आकाश फ्रॉम माई आउटपुट। जब मैं आप कैलकुलेट करूंगा तो भी मैं सेम करूंगा, जब मैं वहाँ कैलकुलेट करूंगा तो भी मैं सेम, तो यू गेट द आइडिया। ठीक है, मैं यही करने वाला हूँ। हो पे तो भी वही, वहाँ आकाश, आर यू देयर। मैं एक ही को रख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजिंग नहीं लगे इतना। यप। फर्क क्या है, फर्क क्या है, जब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ भादनाव और सेल्फ, भादनाव और लुओंग अटेंशन, तो मैं जब डिकोडर से कुछ आउटपुट निकाल रहा हूँ, तब मैं एनकोडर के जो इनपुट्स थे उनको अटेंशन दे रहा हूँ, यानी कि डिफरेंट सीक्वेंसेस आर देयर, डिफरेंट सीक्वेंसेस आर इन्वॉल्व। इसमें दो सीक्वेंसेस इन्वॉल्व है, रादर एक ही सीक्वेंस इन्वॉल्व है, बट प्रोड्यूस करते टाइम इट इज रेफरिंग टू दिस वन। अब जब मैं अपने सेल्फ अटेंशन में होता हूँ, मैं सिर्फ एनकोडर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी तक डिकोडर वाले पार्ट की बात नहीं करी है, जो भी किया है एनकोडर के रेफरेंस में किया है। बट जब आप आगे देखोगे चीज़ें तो आपको और क्लियर होती जाएंगी, ईजी है सब कुछ, जब इकट्ठा हम एक वीडियो में करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि जो सेल्फ अटेंशन होता है जब वो निकल रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एनकोडर के पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, तो उसमें जो कंटेक्चुअल एम्बेडिंग्स बन रही हैं वो इसलिए बन पा रही हैं क्योंकि वो वर्ड इज अटेंडिंग टू ईच एंड एवरी अदर वर्ड। सिमिलरली आर इज ऑल्सो डूइंग द सेम, यू इज ऑल्सो डूइंग द सेम, देयर इज ऑल्सो डूइंग द सेम। करेक्ट? लेकिन जब हम इसमें हैं तो हमारा जो अटेंशन है वो जा रहा है कहाँ पे, इनपुट सीक्वेंस वाले वर्ड्स के पास। ठीक है, यानी कि खुद में इट इज नॉट अटेंडिंग, इट इज गोइंग टू द इनपुट सीक्वेंस एंड अटेंडिंग देयर। दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड सेल्फ अटेंशन, मतलब इन उसकी ट्रू मीनिंग में कि उसमें सेल्फ अटेंशन इसलिए नहीं है। लेकिन इसमें सेल्फ अटेंशन क्यों है, क्योंकि इट इज रेफरिंग टू इट सेल्फ एंड ऑल दी अदर वर्ड्स जो उसके आसपास हैं। सेल्फ, खुद। ठीक है, ये हो गया। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है मल्टी हेड अटेंशन।
उससे पहले ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये क्या है? मैंने लिखा है प्रॉब्लम विद सेल्फ अटेंशन। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इतनी अच्छी चीज़ तो है। नहीं, प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम के लिए मुझे यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी गो ओवर टू माई एग्जाम्पल विच आई हैव carved out, which is this. अब सपोज करो मुझे इसके ऊपर सेल्फ अटेंशन लगाना है, ये लाइन के ऊपर, ये सीक्वेंस के ऊपर। द ट्रॉफी couldn't fit in the suitcase, ठीक है, बिकॉज इट वॉज टू बिग। इट वॉज टू बिग। इट कुड बी referencing to trophy, इट कुड बी referencing to the suitcase as well। कैसे? कि मेरी ट्रॉफी थी, वो सूटकेस के अंदर फिट नहीं हो पाई यार, क्योंकि इट वॉज टू बिग। यानी कि या तो ट्रॉफी बहुत बड़ी हो सकती है, या फिर सूटकेस की बात हो सकती है। यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल हैं, राइट? और वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कुड मीन द ट्रॉफी, इट कुड मीन द सूटकेस। अब अगर मैं इस पे सेल्फ अटेंशन लगाऊंगा ना, तो मेरे सेल्फ अटेंशन ये चीज़ इट वाले को समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली में मेरी ट्रॉफी की बात हो जा रही है कि सूटकेस की बात हो जा रही है, करी जा रही है, सॉरी। ये प्रॉब्लम है सेल्फ अटेंशन का। सिंगल हेड। सिंगल हेड यानी कि सिर्फ एक सेल्फ अटेंशन मैंने लगाया हुआ है, कि सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के ऊपर मैंने एक सेल्फ अटेंशन लगाया है। तो ये इसको सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से देख सकता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से इसको नहीं देख सकता। और ये इसका एक बहुत बड़ा इशू है सेल्फ अटेंशन का। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब एम्बिग्विटी आती है, जब थोड़ा कंफ्यूजिंग टेक्स्ट आता है, जब मल्टीपल रेफरेंस आ रहे हैं चीज़ों के, तो वो उसको एक ही पर्सपेक्टिव से देख सकता है, उसके दूसरे एंगल्स को मेजर नहीं कर सकता, उनके बेसिस पे आंसर आउटपुट नहीं दे सकता। ये इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो ये क्या लिखा है, वन हेड माइट फोक सॉरी अ सिंगल अटेंशन हेड माइट स्ट्रगल टू डिटरमाइन द करेक्ट रेफरेंस, कि इट किसको रेफर कर रहा है। इसकी वजह से हमारे पास आया मल्टी हेड अटेंशन। मल्टी हेड अटेंशन में कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो सेंटेंस है ना, इसके ऊपर मल्टीपल हेड्स लगाएंगे, यानी कि मल्टीपल सेल्फ अटेंशंस लगाएंगे। एक सेल्फ अटेंशन जब हम यूज करते हैं तो उसको सिंगल हेड बोलेंगे, जब हम मोर देन वन या फिर टू थ्री यूज करेंगे तो उसको मल्टी हेड बोलेंगे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो पहले था। मैं सेल्फ अटेंशन से बस अपने सेंटेंस को देख रहा हूँ जिसमें कंटेक्चुअली अवेयर एम्बेडिंग बन रही है, बट दिस टाइम आई एम टेकिंग मोर देन वन perspective on my text that has been presented to me. That's why I am able to infer it more correctly with different angles. तो वही चीज़ यहाँ पे मल्टी हेड अटेंशन सॉल्व कर रहा है हमारी। ठीक है, ये कैसे होता है? अगर हम एक एग्जांपल लें, किसका? मनी बैंक का। याद है हम पहले क्या करते थे? हम करते थे, ये करते थे हम, ई मनी, ई बैंक। ये क्या है? कंटेक्चुअल एम्बेडिंग्स हैं। इसको कहाँ भेजा? अपने मैट्रिक्स फॉर्म में। क्यों? क्योंकि सब कुछ मैट्रिक्स फॉर्म में ही हो रहा है शुरू से, पैरेलल प्रोसेसिंग की हेल्प लेने के लिए। ओके, इसका शेप क्या है? वन टू थ्री, टू क्रॉस वन टू थ्री फोर। अब हम क्या कर रहे हैं? क्वेरी की वैल्यू मैट्रिक्स ले रहे हैं। ठीक है, तीन मैट्रिक्स होंगे, तीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। राइट, तीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। क्या क्या है वो? मनी का हो जाएगा क्यू मनी, बैंक का हो जाएगा क्यू बैंक,
फिर उसके बाद ये के लिए हो जाएगा के मनी, के बैंक, एंड सो ऑन। मैं और नहीं लिख रहा, आप समझ, क्योंकि पहले भी हमने सेम डिस्कशन किया हुआ है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिमिलैरिटी निकालेंगे। सिमिलैरिटी करने के बाद उसको स्केल करेंगे। मैं स्टेप्स लिख ले रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिमिलैरिटी निकालेंगे। सिमिलैरिटी निकालने के बाद स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद डॉट करेंगे विद द वैल्यू वाला। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऑलरेडी शायद देख सकते हो, यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है। जो मेरा ऊपर हो रहा है वो सेम टू सेम नीचे रिपीट हो रहा है, एवरीथिंग डिट्टो सेम टू सेम, राइट। बट व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंसेस ऑफ दीज वेट्स। इसमें W1 यूज़ हुआ है, इसके अंदर W2 यूज़ हुआ है। क्या है ये, दीज आर नथिंग बट डिफरेंट weights that are being used to look at our money banks। और ऑफ कोर्स वो बड़ा होगा, बट अभी के लिए आप उसको छोटा से लेके चल के चलो दिमाग में। तो हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम दो वेट मेट्रिसेस जब हम मल्टी हेड अटेंशन लगाते हैं, जैसे मैंने इसमें क्या है, टू हेड है, तो फॉर द क्वेरी की एंड वैल्यू वी विल हैव टू मेट्रिसेस ईच, यानी कि एक इसका होगा एक इसका होगा, पेयर होगा एक। और इससे भी हम सेम सारी चीज़ें करेंगे जो हमने ऊपर की थी। ठीक है, अगर यहाँ पे थ्री ऐड होते हैं तो यहाँ पे एक और हो जाता है मैट्रिक्स, तीन, मतलब तीन मैट्रिक्स और होते हैं, एंड सो ऑन। फिर हम क्या करते हैं, ये Z1 Z2 क्या है, these Z1 and Z2 values are nothing but our contextually aware vectors, सिंपल, वही तो है ये, contextually aware vectors। अब हम इस contextually वेक्टर अवेयर्स को, जो contextually अवेयर वेक्टर जो हमको इस वाले मैट्रिक्स से मिला होगा नीचे वाले, और जो हमें ऊपर वाले से मिला होगा, उसको हम कनकैट करा देते हैं। कनकैटिनेट कराने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, कनकैटिनेट कराने के बाद हम इसको एक मैट्रिक्स के साथ लीनियरली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो हमने पिछले में भी देखा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट टू मेंटेन इनपुट आउटपुट डायमेंशन। जो हमारे इनपुट में डायमेंशन थे हमें वही आउटपुट में चाहिए, तो ये उस, और ये उसको उसमें वापस कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। 2x4, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी क्या आना चाहिए, 2x4। तो ये उस तरीके से खुद को एडजस्ट करेगा। ऑल्सो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो ट्रेनेबल होती है, क्यों, क्योंकि मेट्रिसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो जनरली ट्रेनेबल होते हैं, अपनी वैल्यूज़ को खुद उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे ताकि वो इन दोनों में बैलेंस ला पाएँ। तो ये दूसरा रीज़न है, बैलेंस बिटवीन Z1 Z2, यानी कि जो पहला वाला वेट मैट्रिसेस हैं और जो दूसरे वाले वेट मैट्रिसेस हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से जो आउटपुट मिल रहे हैं हमें, उन दोनों के जो हम कटकैटिनेशन करा रहे हैं, तो इनकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनमें एक बैलेंस रहे, बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं हो जाए। तो ये बैलेंसिंग फैक्टर का भी मदद करता है। तो ये है मल्टी हेड अटेंशन का इस, मल्टी हेड अटेंशन इज बेसिकली अ वे of looking at a particular sentence with different perspectives, because generally it can have multiple meanings if looked at it with different perspectives basically। तो टू कैप्चर ऑल दी ट्रू एसेंस क्या चल रहा है, वी नीड दिस। तो दिस इज व्हाट मल्टी हेड अटेंशन इज। इसमें और ज़्यादा नहीं, बस ये वही है कि हम जो
हमारा मेन जो इसमें स्टेप्स अलग हैं, वो है कि हम एक, ये जो वेट्स है इसके अलावा दो वेट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी मतलब अगर हमने दो हेड यूज़ किए हैं, हम मल्टीपल हेड और भी यूज़ कर सकते हैं, बट इतना बड़ा डायग्राम और सब समझाने में दिक्कत होती है, इसलिए टू सिंप्लिसिटी के लिए। एंड उसके बाद फाइनल स्टेप में जो भी हम, सपोज करो इससे वाई बैंक मिल रहा है और वाई मनी मिल रहा है, लाइक दोनों से मिलेगा वैसे तो, वाई बैंक वाई मनी, लेकिन इसका वाला वन वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका वाला टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम उन दोनों को कनकैट करा दे रहे हैं, फिर उसको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पास आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना ये ठीक करना है इनपुट आउटपुट का। और ये क्यों कर रहे हैं हम, अगर कोई पूछे, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस हिसाब से ही एडजस्टेड हैं। अब इसके आगे जो अगला ऑपरेशन होगा अपने पूरे ट्रांसफार्मर वाले में, उसकी डायमेंशन जो है वो ये चाहिए होगी उस टाइम, राइट। तो वो होता है। ओके गाइस, सो इतना ही था इसमें। थैंक यू सो मच।